हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर टाइप के क्वेश्चंस जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वह एक एक क्वेश्चन हो जाए। इसके लिए आपको भी मेहनत करना होगा। घर पे आप लोग न्यूमेरिकल जरूर लगाएं और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। यानी कि आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा है और दिया हुआ है कि जो उसमें बल है F का वैल्यू है वह इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर है। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि दिया क्या है। ये दिया हुआ है F, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी कि E का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लग रहा है। यानी कि जो F लग रहा है वैद्युत बल वह इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर। अब इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर का मतलब ये हो जाएगा कि जो F है इसका भार किससे हम डिनोट करते हैं, mg से। अब देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो me होता है यानी कि मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 गुणे 10⁻31 किग्रा। और यह भी हम लोग जानते हैं कि g का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर ये कुछ वैल्यू कभी कभी ऐसे हम यूज कर सकते हैं 10g का वैल्यू 10 भी यूज कर सकते हैं। अगर गिवन है तो हम वही यूज करते हैं जो g का वैल्यू दिया होता है। अगर नहीं गिवन है तो हम 10 भी यूज कर सकते हैं और 9.8 भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए F उसके भार के बराबर m का मान यहाँ से पुट कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना 9.1 गुणे 10⁻31 kg। g का जो मान होता है वो होता है 9.8। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 9.1 का गुणा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 89.18। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 89.18 इंटू 10⁻31। आप लोग कर सकते हैं 9.1 का गुणा 9.8 में करेंगे तो 89.18 गुणे 10⁻31 मिलेगा। ये हो गया न्यूटन। ये हमको F का मान पता चल गया। हमको निकालना है E, तो हम जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q। तो हमको बल की जरूरत पड़ता है और आवेश की जरूरत पड़ता है, तो बल का मान हमने यहां से निकाल लिया। अब आवेश कितना है, तो जो आवेश है वह एक इलेक्ट्रॉन के बराबर दिया है और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻19 गुलाम होता है। अब लिखेंगे क्योंकि फार्मूला होता है E बराबर F/Q, तो F का मान आप रखेंगे तो यह आ जाएगा 89.18 इंटू 10⁻31 अपान Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि इसमें जब आप भाग देंगे तो ये आपको मिलेगा 55.73 गुणे 10⁻⁻12। ये मिलेगा आपको 55.73 गुणे 10⁻⁻12। जैसे ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे 89.18 में भाग देंगे 1.6 का तो 55.73 मिलेगा और ये माइनस का 31 है और ये नीचे 10 पर हम देख रहे हैं माइनस का 19 है। जब ये 10 पर -19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 19 हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 10 पर -31 और ये प्लस का 19, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, फिजिक्स का ये रूल होता है कि दशमलव के पहले यानी कि दशमलव के बाएं तरफ केवल एक अशून्य अंक होना चाहिए। तो आप एक अशून्य अंक जब करेंगे तो ये 5 को आप इधर ले जाइए, दशमलव के दाहिने तरफ ले जाते हैं। तो रूल ये होता है कि जब आप किसी अंक को दशमलव के दाहिने तरफ ले जाते हैं तो 10 के घात के रूप में जो पावर लिखा होता है उस पर एक घात बढ़ जाता है। तो यानी कि ये हो जाएगा
5.573 इंटू 10⁻⁻12 है, और एक जब इस पे ऐड करेंगे तो -12 + 1 मिलाकर के हो जाएगा -11। इसका मात्रक आप लिख दीजिए न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि इसका जो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक एल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है। मैं बार बार बोलता हूं कि सवाल लगाने का तरीका यही है, 1-2 बार क्वेश्चंस को पढ़िए, जो दिया है उसको लिखिए, जो पूछ रहा है उसको लिखिए, फिर फार्मूला सोचिए कि जो दिया है उसमें जो पूछ रहा है उसमें क्या संबंध है, उसके अकॉर्डिंग आप सवाल को सॉल्व कीजिए। जैसे इसमें दिया है एक एल्फा कण पर 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र, यानी कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का जो मान दिया है E बराबर वह दिया है 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अब कह रहा है कि उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है, वैद्युत बल F बराबर पूछ रहा है। अच्छा, अगर हम ये जानते हैं कि E और F में जो संबंध होता है वह संबंध होता है कि E = F/Q, और हमसे पूछा क्या है, F पूछ रहा है, यानी कि F बराबर हो जाएगा Q × E। अब हमारे पास F पूछ रहा है तो E तो मेरे पास है, ये Q कैसे निकलेगा? तो Q के लिए, क्योंकि ये दिया हुआ है कि एक एल्फा कण है, तो एक एल्फा कण पर जो आवेश होता है वह आवेश होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है। जैसे जो Q का मान होगा वह 2 ही होगा, क्योंकि एल्फा क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, और हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो जो 2 प्रोटॉनों का आवेश होता है वही हीलियम का भी आवेश होता है, यानी कि ये हो जाएगा 2E, यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या आप कह सकते हैं कि 3.2 × 10⁻19 कूलम। फिर यहां से आप देख सकते हैं कि F बराबर Q × E है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें आप Q का, अब Q की सूत्र होता है E बराबर, यहाँ हमको F का मान फाइंड करना है, Q का वैल्यू आप रख दीजिए 3.2 × 10⁻⁻19, और E का वैल्यू जो दिया हुआ है वह कितना है, ये है 15 × 10⁻⁴, 15 × 10⁻⁴, यहाँ से आप देख सकते हैं 15 × 10⁻⁴। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 के 0 बचा 3, ये 15 × 45 और हासिल 3, 45 और 3 हो गया 48, और एक अंक के बाद आप यहाँ दशमलव लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -19 और 10 पर 4 जब जोड़ेंगे तो 19 में से ये 4 को ऐड करेंगे तो 19 में से 4 जाएगा तो ये आता है आपका 15, यानी कि आप इसको लिखेंगे 10 पर -15। फिर देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ दशमलव है तो 10, ये 8 को दशमलव की उधर ले जाएंगे दाहिने तरफ तो एक इस पे जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4.8 × 10⁻14, और बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ये आपका इसका आंसर होगा, यानी कि उस पर जो वैद्युत बल लग रहा है वह 4.8 × 10⁻14 न्यूटन है। नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल, नोट हो गया। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह दिया हुआ है कि 2 बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻19 कूलम तथा +10 × 10⁻19 कूलम 1 मीटर, आप यहां से देख सकते हैं 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, यानी कि आपको ये बताना है, इसको सॉल्व किया जाए, आपको ये बताना है कि अगर मान लिया जाए कि 2 पॉइंट है, एक A है और एक B है, यहां पर +5 × 10⁻19 कूलम आवेश है और यहां पर 10 × 10⁻19 कूलम
आवेश है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, मतलब इस पे किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा, यानी कि जो ई नेट का वैल्यू होगा वह 0 होगा। तो या ऐसे सवाल दे देता है, कभी कभी पूछ देता है कि किस बिंदु पर वैद्युत बल शून्य होगा या किस बिंदु पर संतुलन होगा, तो वहां आप फोर्स वाला फार्मूला लगाएंगे जो कूलाम का नियम जानते हैं। यहाँ आपको कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो आपको ऐसे सवाल में करने क्या होते हैं कि आप एक बार इसके कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए और एक बार यहाँ जो आवेश दिया रहता है उसके कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए और दोनों को एक दूसरे के बराबर रख लीजिए। अब देखिए क्यों, इसमें हम ये मान लेते हैं कि यह दूरी भी दिया हुआ है, ये दूरी जो दिया है यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का रहा है। अब अगर मान लिया जाए कि ए से यानी कि 5 × 10⁻19 कूलाम आवेश से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 0 होगा। तो अगर ये P का दूरी इस आवेश से x है तो यहां से हो जाएगा 1 - x, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक दूरी 1 मीटर दिया है और इतना हमने x माना, तो इसमें 1 में से आप इस x को घटा दीजिए तो ये हमको पता चल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, आप यहां लिख भी सकते हैं कि माना आवेश +5 × 10⁻19 कूलाम से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। फिर देखिए एक चीज और भी दे सकते हैं, ये प्लस है तो इसका जो E1 का वैल्यू होगा, यहां समझ सकते हैं E1 का वैल्यू इधर होगा और ये भी प्लस है तो इसका जो E2 का वैल्यू होगा ये इधर हो जाएगा, यानी कि इस दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। यानी कि जो ई नेट होगा, इस तरीके से जो ई नेट का वैल्यू होगा वह हो जाएगा E1 - E2, जैसे जोड़ा जाता है लेकिन यहाँ डायरेक्शन अपोजिट एक दूसरे का मिलेगा, इसलिए यह हो जाएगा E1 - E2। अगर यही एक प्लस और एक माइनस होता तब यहाँ प्लस हो जाता। फिर देखिए अब कह रहा है कि ई नेट का वैल्यू 0 है, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 0 है, यानी कि ये 0 है तो ये हो जाएगा E1 - E2, या फिर आप लिख सकते हैं कि E1 बराबर E2। तो इतना जानने के बजाय आप इतना जानिए, जब ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो आप हमेशा E1 बराबर E2 ही रख दीजिए। अब क्या करेंगे, E1 का मतलब यह है कि इतना के कारण, यानी कि E1 का मतलब ये 5 × 10⁻19 कूलाम आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो यह हो जाएगा, आप जानते हैं कि 1/4πε0 और Q, तो Q का जो वैल्यू है यहाँ हम रखेंगे 5 × 10⁻19 बटे r² होता है, तो r² का मतलब हो जाएगा x का स्क्वायर। इसी तरह E2 का मतलब +10 × 10⁻19 कूलाम के कारण, तो यह हो जाएगा 1/4πε0 Q, तो Q का वैल्यू इसके कारण आप निकाल रहे हैं, तो यह हो जाएगा 10 × 10⁻19 कूलाम बटे r² होता है। r है क्या, r यह है कि जिस बिंदु पर आवेश रखा गया है वहां से जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, तो इस आवेश से हम ये देख रहे हैं कि P की जो दूरी है वो 1 - x है, तो r का वैल्यू 1 - x होगा, तो यहां हम लिख देंगे 1 - x का होल स्क्वायर। अब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसका वैल्यू भी रखते हैं, अगर 9 × 10 पर पावर 9 तो इधर भी रखेंगे, कैंसिल होगा, दोनों तरफ बराबर, इसको आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। यहां से आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 5 है, 5 का नंबर 5, 5 दूनी ये कितना हो जाएगा 10, और 10 पर -19 इधर 10 पर -19 कैंसिल, इधर जो बचा वो बचा 1/x² और इधर जो बचा वो हो गया 2/1 - x का होल स्क्वायर। और भी इधर सॉल्व किया जाए तो हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले सकते हैं, याद रखिए वर्गमूल अगर लेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो हमको मिलेगा 1/x = 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है, इसलिए 2 को हम करड़ी में लिख देंगे, फिर यह हो जाएगा 1 - x, इसका वर्गमूल वर्ग हट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 - x = √2x, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2x + x बराबर 1,
या फिर x कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा √2 प्लस का 1 और बराबर ये हो जाएगा 1, या x बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1 हो जाएगा। अब या तो आप डायरेक्ट यहां से वैल्यू रख दीजिए, √2 का जो वैल्यू होता है, √2 का वैल्यू जो होता है 1.414 रख दीजिए और प्लस 1 जोड़ दीजिए उसमें, तो भी आपका यहाँ आंसर सही हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 2.141, या आप और सॉल्व कर सकते हैं, इसका हम परिमेयकरण अगर कर दें का मतलब 1 जो इधर देखते हैं, इधर देख लिया जाए x इज इक्वल 1/√2 प्लस 1, अगर हम इसका परिमेयकरण कर दें यानी कि ऊपर नीचे हम √2 माइनस 1 का गुणा कर दें, ठीक है, इन वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां भी डायरेक्ट कर सकते हैं, √2 का वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए बस। लेकिन यहां भी आप कर सकते हैं कि x इज इक्वल, अब देखिए ये हो जाएगा √2 माइनस 1 और यहां बनेगा √2 का स्क्वायर, देखिए एक बनेगा a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी, यानी कि √2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, और सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये 2 माइनस 1 बटे ये 2 का वर्ग, √2 का वर्ग करेंगे तो 2, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, यानी कि ये हो जाएगा √2 माइनस का 1 और 2 में से 1 जाएगा 1। अब सॉल्व कर दीजिए तो यहां से मिलेगा √2 का वैल्यू 1.414 माइनस 1, यानी कि ये इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो 1.414 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.414, ये आंसर आ गया है आपका मीटर में। अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो आप 100 का गुणा कर दीजिए, तो 100 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव इधर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 41.4 और ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा, x का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 41.4 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस 5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश से 41.4 सेंटीमीटर दाहिने तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। ठीक, नोट कीजिए। एक बार और इस सवाल को देखते हैं कैसे करना होता है। इसी तरीके से सवाल दिया हो, जब भी पूछ ले कि कहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, आप तुरंत E1 बराबर E2 लगा दीजिए। एक आवेश के कारण एक तरफ, दूसरे आवेश के कारण दूसरे तरफ आप सॉल्व कीजिए। हमेशा यही मान लीजिए कि इस आवेश से x दूरी पर या r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, और अगर ये x मानते हैं तो इससे वही जितना भी ये दूरी दिया रहे 1 मीटर 2 मीटर, तो उसमें से जो दूरी आप मानेंगे उसको घटा दीजिए, सॉल्व करके x का मान फाइंड कर लीजिए, वही आपका आंसर होता है। नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह दिया हुआ है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है ABC, जिसके बिंदु B पर +2 माइक्रोकूलाम तथा C पर -2 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे गए हैं, तो बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि यह समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कह रहा है कि यहां पर ये B पर +2 माइक्रोकूलाम और C पर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, तो आपको A पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निकाल सकते हैं, बस करना क्या है आपको, हम इस पॉइंट को उठा करके यहां लिख रहे हैं A। अब देखिए सॉल्व भी हम इसी से करते हैं, इसी में हम सॉल्व भी कर दे रहे हैं, आप लोग अलग से लिखिएगा। देखिए हम क्या करेंगे कि जब हम यहां पर निकालेंगे तो ये प्लस है, तो प्लस की तरफ जब निकालेंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वह निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ये वाला जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। इधर मान लिया जाए कि E1 है, ये E1 किसके कारण आ रहा है, तो +2 माइक्रोकूलाम के कारण जो A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह E है, और इसका डायरेक्शन उधर होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लस आवेश होते हैं वहां से वैद्युत बल रेखाएं दूर होती हैं, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह ऑलवेज प्लस आवेश से माइनस की तरफ होता है। तो हमने ये किया,
इसी तरीके से ये जो C के कारण या C पर जो आवेश रखा गया है -2 माइक्रोकूलम, इसके कारण यहां पर जो वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह हो जाएगा E2, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वह इधर ही हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E2। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लस आवेश रहता है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, लेकिन अगर माइनस आवेश है तो डायरेक्शन माइनस आवेश के ही तरफ होता है, यानी कि ये मिल गया। अब एक चीज और भी ध्यान दें, ये हम जानते हैं कि जब ये को यहां लिखते हैं, जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ये एंगल 60 अंश, ये वाला एंगल भी 60 अंश और ये एंगल भी आपका 60 अंश होगा। जब ये टोटल एंगल आपका 60 अंश है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब पूछा जाए कि ये वाला ये जो एंगल है ये कितना है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 120 अंश, क्योंकि तभी तो 120 और 60 मिला करके 180 होगा, यानी कि इसको किसी रेखा पर जो एंगल बनता है वो 180 बनता है। तो अगर हम इस रेखा की बात करेंगे, इसको और अगर हम सीधा ले जाएं, ऐसे इसको मान लिया ऐसे सीधा ले जाएं, तो ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो हमारे पास ये 60 है तो इधर कितना होगा? 120 होगा। अच्छा, ऐसे भी समझ सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो कोण ए का बाहर वाला है ये इन दोनों कोणों के लिए, कोण बी और कोण सी के लिए बहिष्कोण है। तो नियम ये होता है कि जो बहिष्कोण होता है वो शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कितना है? 60 अंश है, ये कितना है? 60 अंश है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे 120 होगा, तभी तो ये बहिष्कोण 120 होगा। ठीक, यानी कि ये वाला एंगल 120 है। अब तो आसान हो गया। अब जब आप E1 का वैल्यू निकालेंगे, E1 का वैल्यू, तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होता है Q/R स्क्वायर। तो अब वैल्यू रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना? 9 × 10⁻9। Q का जो वैल्यू है वह है 2 × 10 पर, देखिए 2 माइक्रोकूलम दिया है, लेकिन हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि 2 × 10⁻6 कूलम, और इसको हम लिख सकते हैं -2 × 10⁻6 कूलम। जब भी माइक्रोकूलम को कूलम में बदलना हो तो 10⁻6 का मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो गया 10⁻6 कूलम। और क्या बचा? R स्क्वायर। तो R स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा, ये देखिए यहां से आप नोट कर सकते हैं, यहां से आप नोट करेंगे तो जो R का वैल्यू होगा यही वाला होगा। और ये कितना दिया? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर दिया है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो R का वैल्यू होगा, ध्यान दें यहाँ R का जो वैल्यू है वह 10 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आप इसको मीटर में जब बदलेंगे 10 सेंटीमीटर को, तो यह हो जाएगा 0.1 मीटर, यानी कि इसी का जो मान है, जो ये 10 सेंटीमीटर दिया है, इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं 0.1 मीटर। अब देखिए, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, कूलम में, तो हम पहले क्या करते हैं कि सभी मात्रकों को एमकेएस में या सीजीएस में बदलते हैं। तो मैं एमकेएस में बदल रहा हूं। तो यहां तक आपने समझा। आर का जो वैल्यू है वो 0.1 है, लेकिन इसका हो जाएगा वर्ग। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी कितना हो गया? ये हो गया 18 गुणे, ये देखिए 10 पर 9 है, ये 10 पर -6 है, यानी कि 10 पर ये प्लस का कितना हो जाएगा? 3। फिर इसी प्रकार ये जो 0.1 का स्क्वायर है, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। और भी सॉल्व करेंगे तो जो आपको इसका वैल्यू मिलेगा वह हो जाएगा 18 गुणे 10 पर पावर 5। ठीक, कैसे होगा? ये ऊपर नीचे जब आप 100 का गुणा करेंगे तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक? 2 अंक। तो जब 1 अंक रहता है तो 10 का गुणा करते हैं, 2 अंक रहता है 100 का गुणा करते हैं, इसी प्रकार से। तो 2 अंक है तो 100 का ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे तो ये है 1 बन जाएगा नीचे, और जब 100 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 घात है, जो 2 जीरो होता है वो ऐड होकर के 10 पर 5 बन जाएगा। इसी प्रकार लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वह कहां से कहां होगा? ये हो जाएगा B से A की ओर। इसी प्रकार जो E2 का वैल्यू होगा सेम, चूंकि आवेश समान है, दूरी समान है, इसलिए जो E2 का वैल्यू होगा फिर ऐसे आप सॉल्व करेंगे उसका भी वैल्यू आएगा
18 गुणे 10 पर पावर 5, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा ए से सी की ओर। अब हमको E1 और E2 का वैल्यू पता चल गया। अब हम जब ई नेट निकालेंगे तो हमको यह एंगल पता है, ये वाला एंगल हमको 120 पता है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो वेक्टर, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, सपोज करो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो जब हमको इनके परिणामीय वेक्टर का मान निकालते हैं, यही कहीं से इसका परिणामीय वेक्टर होगा। जैसे इसका ऐसे कुछ होगा कि इसका परिणामी वेक्टर जो ई होगा, ई नेट इधर कहीं होगा, इसके कारण ई नेट। तो ये जो परिणामीय वेक्टर का मान होता है वो हमने पढ़ा है कि R इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो वही जब आप लगाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos थीटा। तो cos थीटा की जगह पर इसके बीच का कोण ये जो है वो कितना है 120 अंश। सॉल्व कीजिए तो E1 का वैल्यू कितना है, ये E1 का वैल्यू है 18 गुणे 10 पर पावर 5, इसका वर्ग कर दीजिए। फिर प्लस E2 का भी वैल्यू कितना है 18 गुणे 10 पर पावर 5, ये इसका भी हो गया। फिर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू E1 का वैल्यू 18 गुणे 10 पर पावर 5 और E1 का हो गया, E2 का वैल्यू 18 गुणे 10 पर पावर 5 हो गया, गुणे cos 120 अंश। अब ये आता है कि cos 120 अंश का मान, तो cos 120 अंश का जो मान होता है वह होता है माइनस का 1/2। cos 120 अंश का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये देखिए यहां से यह दोनों पर वर्ग है यानी कि इसका दोगुना हो जाएगा और 2 और ये हो जाएगा 18 गुणे 10 पर पावर 5 का स्क्वायर। एक बार और समझे, 18 गुणे 10 पर पावर 5 का स्क्वायर धन 18 गुणे 10 पर 5 का स्क्वायर, मतलब 2 गुणे 18 गुणे 10 पर 5 स्क्वायर। जैसे हम जानते हैं एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, उसी प्रकार x की जगह यहाँ क्या है 18 गुणे 10 पर पावर 5 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस 2 से ये वाला जो 2 होगा वो तो कैंसिल हो गया। अब कि आया क्या, तुम आ जाएगा ये माइनस का, ये देखिए वही चीज बन रहा है, ये माइनस आप यहां नोट करेंगे और ये 18 गुणे 10 पर पावर 5 गुणे 18 गुणे 10 पर पावर 5, यानी कि ये हो जाएगा 18 गुणे 10 पर पावर 5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां देखते हैं, यहां देख लीजिए, ठीक है, यहां देखते हैं। जब यहां आप देखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 2 18 गुणे 10 पर पावर 5 के स्क्वायर में से 18 गुणे 10 पर पावर 5 के स्क्वायर को आप घटा दीजिए, तो जब आप घटाएंगे तो ये आपको मिलेगा ई नेट इज इक्वल अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 में से 2 18 गुणे 10 पर पावर 5 के स्क्वायर में से एक को घटाएंगे तो बचेगा 18 गुणे 10 पर पावर 5 गुणे 10 पर पावर 5। बस ये आंसर हो जाएगा। और भी आप नीचे सॉल्व कर सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरीके से ये निकलता है। ये असल में ऐसे आपको सीखना चाहिए। ये कभी कभी इसी पर रिलेटेड बल पूछ लेता है कि यहाँ एक आवेश बल, यहाँ पर आवेश रहेगा, यहाँ आवेश रहेगा, यहाँ पर आवेश रहेगा और किसी एक पॉइंट पे बल पूछ लेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, दो के बीच में बल निकाल करके यही वाला नियम लगाना चाहिए। इस तरीके से और भी आप लोग सवाल का प्रैक्टिस करते रहें। जल्दी नोट कीजिए एक सवाल और।